बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए, मतलब भजन भेद लेना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान श्री सदगुरु कैसा दान? कोई अन्न दान करते हैं, कोई द्रव्य दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं और कोई समय दान करते हैं। आप लोग समय दान किए श्री सदगुरु। इस समय के लिए सिकंदर पश्चाताप करते रह गए, कम से कम एक श्वास किसी तरह मुझे बचा लोगे जिससे कि मैं मां का दर्शन कर सकूं। आधा राज दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। हे डॉक्टर, है वैद्य, मुझे किसी तरह मां का दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सदगुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा है कि हम लोगों को अभी श्वासारूपी पूंजी है, जिस श्वासारूपी पूंजी को हम लोग सत्संग में लगाए हुए, उस श्वासारूपी पूंजी से हम सत्संग में बैठे हुए नाम का सुमरन कर रहे हैं। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब होने लागे, काई इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते हो
देवर्षि नारद गए थे एक बार नरक लोक गए थे। नरक लोक जब गए तो देखते हैं नरक का कुंड है, उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर है, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं और बाहर करते हैं, डुबाते हैं बाहर करते हैं, और जब बाहर करते तो छटपटा रहे जम पकड़ के। नरक में पड़ा हुआ था एक प्राणी, ऐसे सिर नीचे, और पांव को जमदूत पकड़ करके कुएं में कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते तो छटपटाने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, अपना मूछ टेरने लगे, मूछ। जैसे मूछ टेरने लगे, देवर्षि नारद कहते हैं भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, नरक का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, मेरे घर पर सत्संग हो रहा। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है। नहीं, जो नरक में पड़े वह भी सत्संग की चाहना कामना करते हैं। हम बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सत्संग के प्रति लगन नहीं है। श्री सदगुरु महाराज नरक में चाहना कर रहे हैं, पूर्वज चले गए, वो चाहना कर रहे हैं काश मेरे वंशज में कोई भक्त पैदा लेता, गुरु की दुलारा, गुरु की प्यारा पैदा लेता, तो सत्संग होता, हम तमाम का उद्धार हो जाता। हमारे जो वंशक मृतक वहां चले गए, वह सत्संग की चाहना कर रहे हैं और कामना कर, हम लोग जिंदा होकर के सत्संग का अवहेलना करने कर रहे हैं। अवहेलना करे कत्ते सत्संग करवो। श्री सदगुरु महाराज की कत्ते सत्संग करते, सब पैसा देते, हम शराब पीतो। श्री सदगुरु जुओ तो खेलतो, इन्हें जुआ खेले ले दे छे, ने झाल मुरही खाए ले दे छे, ने शराब पी दे छे, ने मछली खाए ले दे छे, ने अंडा खाए ले दे छे, ऐ सत्संग में पैसा का खर्चा कर दे छे। श्री सदगुरु बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सोच यहाँ के लिए नहीं कर रहा। श्री सदगुरु महाराज बहुत जगह जाता हूं, न कहते कथीली सत्संग करावे से। देखो जिंदा नर मुर्दे को पुरु देते हैं, जिन कफन लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे तिनका बड़ा अभाव। जो हमारे वंशज चले गए किसी कारणवश, वो नरक में पड़े, वो सत्संग की चाहना करते हैं, कामना करते, काश मेरे वंशज में कोई धर्मात्मा पुत्र का अवतार होता, जन्म लेता, अगर सत्संग कराता, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करता, भजन भेद लेकर के सत्संग करता, हम लोगों का जीवन मंगलमय हो जाता। वो चाहना कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? सेहो मन सुतल नीचे ठंडा छे, सत्संग कथील करब। श्री सत्संग जान बसते न तो देखा जान के सब दिन रहने वाला है। श्री सदगुरु जान सब दिन रहने वाला है, कहते जान है तो जहान है। श्री सदगुरु ये जान बचेगा तब ने, कहाँ जान बचेगा? खाइए करके जान बचेगा, सत्संग करके जान को बचा लीजिए, नाम का सुमरन करके अपने श्वासारूपी पूंजी को बचा लीजिए, तब होगा दोनों हाथ में लड्डू। श्री सदगुरु खाएंगे मछली, खाएंगे अंडा, पिएंगे शराब, कहेंगे हमरा दोनों हाथ में लड्डू छे, दोनों हाथ में। यहाँ भी दुख, नरक में तो जमदूत कूटेंगे। श्री सदगुरु इतना कूटेंगे न पता चलेगा, उस समय कहिएगा हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियो, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, और गुरुबिन कौन सहाय रे। आज
मन उनका प्रसन्न हो रहा, नरक में दुख भोगते हुए मुझको टेरते हैं। देवर्षि नारद कहते भैया नरक के कुंड में पड़े हुए हो और मुझ टेरते क्यों हो? नरक के कुंड पड़ा प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। देखते आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करें। सचिन कुमार का जन्मदिन, श्री सदगुरु महाराज, माता पिता दादा दादी चाचा चाची सब सगे संबंधी तमाम गांव के लोग जो हैं सत्संगी है, बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए सत्संग में आए। श्री सदगुरु सब मिलकर के चाहना कामना करें, इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो नहीं लगेंगे संत कबीर साहब रोने लगे। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कम कर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल, जब घनघोर जंगल चले गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। गाय अपने गुरुदेव को देख करके आंसू बहाने लगी, रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? सत्संग में जाना चाहिए। गाय रोकर कहने लगी गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करती थी, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब मैं इस शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चली जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगी। भगवान विष्णु के चरण का अधिकारिणी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आए, अब पार्षद उनको विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए। विष्णु लोक लेके चले गए और वह भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गई। भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गई। इस सत्संग का फल है। इसीलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगा। सत्संग नित और ध्यान नित श्री सतगुरु। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अपने बिगड़े हुए कर्म को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। परमाराध सदगुरु महाराज ऐसे घर पर गए, गुरुदेव के पहुंचने से घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई।
पंडाल बनकर के तैयार है। गांव के लोगों ने कहा, क्या करवा रहे हो, सत्संग तुमको नहीं धारता है, पंडाल को उखाड़ो, फेंको, और जो सत्संग का प्रोग्राम है सत्संग वापस लौटा दो। तुम्हारे साथ ये घटना घट गया, फिर भी सत्संग के प्रति तुम्हारा इतना लगा, वापस लौटा दो सत्संग को। गृहपति ने कहा, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं जाएगा, मेरा सत्संग नहीं उजड़ेगा। परिवार के सदस्य आंसू बहा रहे थे। गृहपति ने कहा, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजड़े, मेरा सत्संग नहीं उजड़े। कोई रोना धोना नहीं, मां कैसे नहीं रोएगी। उसी समय गुरुदेव का पदार्पण होगा, पहुंच गए। बच्चे को बाहर नहीं फेंक पाए, घर के दोग में रख करके कपड़ा ढक करके सुला, कपड़ा ऊपर से ढक दिए। गुरुदेव का पदार्पण हो गया, सब उनके सेवा में लग गए। पूरे गांव के लोग जान गए कि इनके साथ इस तरह का घटना घटा। गुरुदेव मंचासीन हो गए, प्रवचन करने लगे। पूज्य गुरुदेव बोलचाल के भाषा में कहते, सत्संग कराने बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता, साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता। क्यों सत्संग का समय ले लेता है श्री सदगुरु। गुरुदेव उनको अपने इच्छा से सत्संग, अपनी इच्छा से देते। बड़े बड़े पैरवी करने के लिए आए कि वो उस दिन हमको सत्संग का समय दीजिए। पूज्य बाबा सब बड़े, सब बाबा पैरवी करते, अब इनको दीजिए, उनको दीजिए। गुरुदेव ने कहा, वह सत्संग का समय जिनको देंगे हम देंगे, वो किसी की कहने पर नहीं दे, हम देंगे। उनको बुला करके दिए थे कि आप सत्संग कराओ। वह कहते, हम बहुत गरीब छिए, हम सत्संग कतः से करें। गुरुदेव ने कहा, भीख मांग करके भी सत्संग करा लेना। अपने मर्जी से गुरुदेव उनको सत्संग का समय दिया। इस तरह बोल रहे हैं, फिर क्या कहते, देखो ना गृहपति इतना ऐसा रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया। उठ करके खड़े हो गए, कहते, हाँ मेरा बेटा मर गया। पूज्य गुरुदेव कहते, क्या बोल रहे हैं। एक भक्त थे शीतल बाबू, उठ कर कहते, हुजूर, हाँ इनका एक लड़का था, छोटा सा बच्चा था, जिनकी मृत्यु हो गई है। गुरुदेव कहते, बच्चा कहाँ छे यो। सब कहते, हुजूर घर के दोग में रखल छे। गुरुदेव उठे, एक फूल लिए, अब फूल लेकर के जैसे भीतर गए, फूल बच्चे पर फूल लगते हुए कहते हैं, बच्चे की माँ का उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखिया ने तो बगल में रो ही रहे थे, दौड़ करके बच्चे को उठाती है। बच्चे को जैसे उठाए, दूध पिलाती है, बच्चा दूध रोने लगता है, दूध पीने लगता है। उस घर में घटना था, और गुरुदेव उस बच्चे को इस बहाने से उसकी रक्षा कर दी। गुरुदेव उनका नामकरण किए राम कुंड। बड़े जगह लोग उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे, 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक। जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की मेहराव में सुन जरा गौर से, आ रही धुर से सदा तेरी बुलाने के लिए। कहां भटकता फिरता ऐ तल्ला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप हमारे गुरुदेव ही थे। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेकर, जो 5 साल का ब्राह्मण कुमार था, वह ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दे, दीर्घजीवी भव। वह ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। आनंद कहते, भंते, इनके माता पिता आपको प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं। आनंद कहते, भंते कोई उपाय तो कीजिए, इकलौता पुत्र।
भगवान बुद्ध कहते हैं इसके लिए देखो, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा 7 दिन। इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। 7 दिन तक सत्संग होगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग कराओ। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सत्संग प्रारंभ हुआ। 7 दिन तक वह ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग सुनता रहा। 7 दिन तक 7 दिन तक सत्संग सुनता रहा। 8वें दिन 7वें दिन तक सत्संग सुने। 7वां दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, भगवान बुद्ध को जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी बाबा आनंद को बनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुना, आपने उनको आशीर्वाद दिया दीर्घ जीवी बाबा। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ न चाहिए। शाही स्वामी जी महाराज का सत्संग जिला वार्षिक हो रहा था, भोटिया रोस्तमपुर लोकाई है, वहां गए थे सत्संग करने के लिए। शाही स्वामी जी महाराज का उस दिन जन्मदिन पड़ता था। जन्मदिन स्तुति प्रार्थना किए, रमन जी का पाठ किए, अलग से हम लोग ध्यान किए। पूजपाद बाबा आए तो हम लोग मंचा संचालन करते। आज जो है पूजपाद शाही स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है। हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि पूज्य बाबा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हों बराबर। इनके द्वारा हम लोगों को आशीर्वचन सत्संग से लाभ मिलेगा। हम लोग ध्यान करें। ध्यान को हम लोग बैठे, मंचे पर बैठे। जब पूजपाद बाबा के पास माइक गया, पूजपाद बाबा का देखिए मांग तो एक परंपरा है। मेरा जन्म कुंडली जो है बनारस के बहुत बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य से बना गया। उस जन्म कुंडली में मेरा उम्र जो है 76 वर्ष है। 76 वर्ष। अभी मेरा उम्र जो है 86 को पार कर गया। श्री सदगुरु, मेरा उम्र 86 को पार कर गया। एक गुरु की कृपा है, सत्संग की कृपा है। अब कितने दिन रखेंगे, ये गुरु की मौज है। श्री सदगुरु, सत्संग से उम्र बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जेना छे बहुत दूर। हाँ तो आरती करबे।